ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि
रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ हाँ, श्लोक से तात्पर्य महा यदिदमिति। श्लोक का तात्पर्य भारती का कारिका का तात्पर्य कहते भगवान भाष्यकार यदिदम परमार्थ तत्व अमहात्मभिरपंडितैर्वेदान्तनिष्ठै वेदांत बहिष्ठै क्षुद्रे अल्प प्रज्ञैर अनवगाह्यमित्याह। यदिदम परमार्थ तत्व, यह जो परमार्थ तत्व है
वो अमहात्मा भी 95 का, हाँ, अहमात्मा भी महात्मा भी अपंडित ही। अब महात्मा तो अपंडित ही, वेदांत बहिष्ठ ही। पंडित क्यों नहीं, महात्मा क्यों नहीं, वेदांत बहिर्मुख है, वेदांत बहिष्ठ ही। वो क्षुद्र ही, अल्प प्रज्ञ अल्प बुद्धि वाले। अपने तर्क के द्वारा अन्य कुछ चिंतन करते करते वेदांत का नहीं, आधर वेदांत भी करते तो वो अल्प प्रज्ञ अल्प बुद्धि। जो शास्त्र में जिसका अनादर है, श्रद्धा नहीं, ये वो अपने को जितने बुद्धिमान माने वो अल्प प्रज्ञ है, बुद्धि ही नहीं है, पापी है। जो पुण्य होता है, शुद्ध होता है, तो शास्त्र में श्रद्धा होती, वेद में वेदांत वेदानुकूल शास्त्र में श्रद्धा होती, शास्त्र मार्ग पर श्रद्धा, शास्त्र मार्ग पर चलने चलाने वाले के प्रति श्रद्धा। और जो पाप होता तो शास्त्र के विरुद्ध, क्षुद्र अल्प बुद्धि वाले, उनके द्वारा ही विषय परमार्थ तत्व तेर अनवगाह्यम इत्याह, वो विषय नहीं हो सकता है। अजिशाम्य तो एक चीज भविष्य सुनिश्चिता ते लोके महाज्ञाना तच्च लोको न गाते, सामान्य लोग उसको नहीं विषय कर पाता है। टीका में यदित उपक्रमात् तद यद इदम परमार्थ तत्व तत् महात्मा भी अनवगाह्यम, तत् संबंध करना। यदि उपक्रमा तद अमहात्मा भी अनवगाह्यम यदि योजन, तद अमहात्मा भी अनवगाह्यम। अमहात्मत्व क्या है, क्षुद्र हृदय तुम, महान आत्मा ऐसे स महात्मा, आत्मा तो हृदय बुद्धि, बुद्धि महान शुद्ध है, उदार है, विषय वासना रहित है। ऐसा नहीं तो क्षुद्र हृदय तुम, क्षुद्र बुद्धि वाले। तो कारण क्या है, तत्र हेतु अपंडित ही, अपंडित नहीं तो बुद्धि क्षुद्र है। अपंडित क्या है, अपांडितम किम विवेक रहितत्व, विवेक नहीं होने से क्षुद्र बुद्धि। वो विवेक रहित क्यों है, तत्र हेतु वेदांत वैष्टि। महात्मा है क्षुद्र बुद्धि वाले, उसके हेतु हो गया अपंडित, विवेक रहित, उसके लिए हेतु हो गया वेदांत वैष्ट, वेदांत इत्यादि न सूचित। तेषां परोपरेण पर्यालोचना परिचय परांगमुखे ही वेदांत बहिष्ठ का अर्थ क्या है, तेषां वेदांतानां पर्वापरेण उपक्रमादि तात्पर्य ग्राहक लिंगे के द्वारा पर्यालोचना परिचय परांग, पर्यालोचन विचार से परिचय ज्ञान निश्चय होगा। ऐसे रहित परिचय से जो कौशल होता है, परिचय होता है, कौशल रहित ही परिचय परांग, परिचय रहित जब वेदांत का विचार करेंगे उपक्रम उपसार आदि तात्पर्य ग्राहक लिंग के द्वारा, तो उनका तात्पर्य क्या है ये ज्ञान होता है। नहीं उनसे विचार कुशल रहित होने के कारण विवेक नहीं होता है, अपंडित है। विचार चातुर्य अभावादेव पदार्थ वाक्यार्थ विभाग अवगम शून्यत्व। विचार कुशलता नहीं होने से पदार्थ वाक्यार्थ विभाग अवगम शून्य, पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान, पदार्थ क्या वाक्यार्थ क्या है, विभाग ज्ञान शून्य ही। बहुत लोगों को इसे पदार्थ ज्ञान से अपने को लगता है महावाक्यार्थ ब्रह्म ज्ञान हो गया। तत् का तो ब्रह्म, तम का तो तुम, तत्व अहम ब्रह्म, अस्मै ब्रह्म हूँ, यही तो वाक्यार्थ है। जब तो त्वम पदार्थ तत्पदार्थ में संशय विपरीत ज्ञान नहीं होता है, तत्व वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। वन्य ना सिंचेत, वन्नी के द्वारा सेचन करे, गिला करे पेड़ पौधे, वाक्यार्थ लगता है, वाक्यार्थ बोध हो गया, समझो और क्या समझना, किंतु वो वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ। वन्य ना ये पदार्थ बोध हो गया, सिंचेत पदार्थ बोध हो गया, वाक्यार्थ बोध नहीं, योग्यता का अभाव। वन्य में शेक करणत्व, आर्द्र करणत्व, गिला करना के सामर्थ्य वन्य में है ही नहीं। वन्य के द्वारा कैसे गिला करना,
इसलिए वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। पदार्थ बोध तो हो गया, वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। इसी प्रकार त्वम तत् के पदार्थ बोध हो गया, तुम मैं ब्रह्म हूँ, किंतु वाक्यार्थ बोध होने के लिए मैं और ब्रह्म दोनों की एकता का बोध, एकता का निश्चय। एकता का निश्चय कैसे होगा? मैं देह में हम बुद्धि कर, मैं अपने को परिच्छिन्न, ब्रह्म व्यापक। इसे बुद्धि नहीं होने से वो पदार्थ बोध को वाक्यार्थ बोध मान करेगी, समझ लेते ज्ञान हो गया। यही विचार कुशलता, विचार चातुर्य नहीं होने से, कौशल नहीं होने से, यही विवेक नहीं होने से पदार्थ वाक्यार्थ विभाव अवगम शून्यत्व। पदार्थ वाक्य में तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के अर्थ, और वाक्यार्थ क्या है? तत्पदार्थ त्वम पदार्थ अलग अलग दो हुआ, किंतु वाक्यार्थ में दो पदार्थ नहीं है, वाक्यार्थ एक है, दो तत्व त्वम। जो वाक्यार्थ है वो अखंड शुद्ध ब्रह्म है। वाक्यार्थ अखंड बोध, अखंड है। ये वाक्यार्थ बोध अखंड बोध, ये विभाग रहित है। तो मैं और ब्रह्म, ब्रह्म ऊपर, मैं यहाँ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा मैं ही ब्रह्म हूँ। ऊपर दिया तो मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात उधर जो ब्रह्म है मैं ही हूँ। ये अखंड बोधन है। अखंड में एक ही तत्व है, मैं और ब्रह्म, ये भी दो अर्थ नहीं, शुद्ध है। और तत् और त्वम दोनों पदार्थों का भेद है। बुद्धि जब तक तब तक अभेद ज्ञान कैसे है? और लक्ष्यार्थ बोध के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ऐसे बहुत वाक्यार्थ पदार्थ बोध मात्र से वाक्यार्थ बोध हो गया सोच करके मान लेते हैं। इसलिए अल्प प्रज्ञ ही अनवगाह्यम, नहीं तो क्या और बड़ी बात है। तो महावाक्य के अर्थ समझने के लिए इतने वैराग्य आदि क्या जरूरत है? सरल से समझ आ जाता है। लक्षणा करेंगे तो लक्षणा कर बता देंगे। ये कुछ विशेष है, वो वाक्यार्थ बोध होता नहीं। पदार्थ बोध थोड़ा परोक्ष रूप से पदार्थ का समझ लिया, लक्ष्यार्थ ये समझ लिया, किंतु वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। संशय विपर्य रहित ज्ञान चाहिए। इत्याह अजय साम्य अल्प प्रज्ञ। टीका में तरी पारमार्थिक तत्व केशामेव मनीषा समन्विषेत। यदि इसे अल्प प्रज्ञ वेदांत इष्ट उनको ज्ञान नहीं होता है, जो पारमार्थिक तत्व है अखंड वाक्यार्थ बोध, यदि परम अल्प प्रज्ञ के द्वारा टिप्पणी में क्या दिया? एकादश नंबर 11 परमार्थ तत्वस्य अल्प प्रज्ञैर अनवगाह्य। तो एक बीच में न है क्या? अल्पज्ञ ठीक है, अल्पज्ञ नर नवगाह्य थे क्या? नर नर में न है ना? नहीं, नर न नहीं, इस पुस्तक में होगा। परमार्थ तत्वस्य अल्पज्ञ, अल्पज्ञ है ना? अल्पज्ञ रनवगाह्य। तो यहाँ नए का देखिए। अभी यदि नहीं तो फिर केशाम एवं मनीषा बुद्धि होगी। एवं अजत्वादि रूप से अखंड बुद्धि कैसे होगी? इतिहास के कहते ये सांख ऐशांची देव तनिष्ठान, जिन्हीं सब किसी की भी होगी, किंतु तनिष्ठान ऐसा कैसा जिदे मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर भटक भटक ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। तनिष्ठान तस्में निष्ठा ऐशांत तनिष्ठा, ब्रह्मण नितराम स्थिति तनिष्ठान, उसमें निरंतर स्थित हो जाए तो सबको ज्ञान हो जाएगा। तनिष्ठान में टिप्पणी दिया तत्र अनन्य व्यापार होता, उसे निष्ठा नितराम स्थिति का था, अन्य व्यापार छोड़ करके। सब व्यापार करते थोड़ा उसको तो रख दिया, ये नहीं। अनन्य व्यापार होता है, उसे नितराम स्थित हो जाने पर ज्ञान किसी को भी हो सकता है। ये कैसी अजय साम्य परमार्थ तत्व एवं एवं ये केचित, जिनको ये केचित कहने का अभिप्राय त्रियादयोपि सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत ते वैलोक्य महाज्ञान।
निरत से तत्व विज्ञान विषय विज्ञान इत्यर्थ। यदि निश्चय होगा वही महाज्ञान है। स्त्रियादयोपि टीका में स्त्रियादीना उपनिषद द्वारा ज्ञानाधिकार अभावे भी द्वारांतर प्रयुक्त तदधिकार संभवती इत अभिप्रेत्यापि इति उक्तम। स्त्रियादीना 7 नंबर टिप्पणी आदिपद से आदिपदम शूद्र आदि अर्थात शूद्र चांडाल आदि उपनिषद द्वारा ज्ञानाधिकार है भावे भी। एक अपशूद्र अधिकरण ब्रह्मसूत्र में आता है, वो अपगत शूद्र यस्मात्, उसे अधिकरण से शूद्र को अधिकार नहीं करे विचारे आया। तो उपनिषद के द्वारा ज्ञान नहीं होगा, किंतु उपनिषद पढ़ने के अधिकार नहीं, उपनिषद श्रवण करने के अधिकार नहीं, तो भी स्मृति के द्वारा पुराने के द्वारा ज्ञान हो सकता है। ये उसी ब्रह्मसूत्र में भगवान भाष्यकार ने कहा उपनिषद के द्वारा ज्ञान में अधिकार नहीं, वेद पूर्वक अधिकार नहीं, किंतु द्वारांतर प्रयुक्त अधिकार है। द्वारांतर प्रयुक्त तदधिकार, तदधिकार ज्ञानाधिकार। द्वारांतर प्रयुक्त, द्वारांतरे भाषा निबंध पुराण आदि, पुराण आदि के द्वारा ज्ञान हो सकता है। ये कोई द्वारांतर प्रयुक्त ज्ञानाधिकार संभवती अभिप्रेत्य अपितुतम स्त्रियादयोपि तत्वज्ञान से दुर्लभत्व अभिप्रेत्य चेदितुतम। सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत, चेत यदि हो जाएंगे तो महाज्ञान। कोई भी हो सबके लिए दुर्लभ है। नितराम स्थिति होने पर तत्वज्ञान से दुर्लभतम अभिप्रेत्य मान करके चेद इस कहा। यदि हो जाए तो महाज्ञान है, ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुर्थ पादम व्याच से तच्च, तच्च लोको न गाहते, जो परमात्मा तत्व है लोको न गाहते। तच्च का तेषां वर्तमान तेषां विदितम परमार्थ तत्व सामान्य बुद्धि अन्य लोग न गाहते न बतरती न विषय करोति इत्यर्थ। तच्च लोक न गाहते तेषां वर्तमान, उनका जो मार्ग, जिस मार्ग से जाकर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात तेषां विदितम परमार्थ तत्व, ये ज्ञानी के द्वारा विधि जो परमार्थ तत्व, लोक कौन से सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि से सामान्य विषय बुद्धि पशुआ जी के जैसे खाना पीना ही जानते, इसे अन्य लोग को न गाहते, परमात्मा तत्व को न बतरते, उसका बुद्धि में उतरता नहीं, उसको वहाँ बुद्धि जाती ही नहीं। न विषय करोती, विषय उसका परमात्मा तत्व को विषय नहीं करती उनकी बुद्धि। टीका में ज्ञानवताम विज्ञातम परमात्मा तत्व अन्येषाम अनवगायम इत्यत्र प्रमाणमा। ज्ञानवताम ज्ञानिना विज्ञातम यत परमार्थ तत्व, जो परमार्थ तत्व अखंड स्वरूप ब्रह्म विज्ञात है, वह तत्तत्व अन्येषाम अनवगायम, अन्य के लिए अनवगाय, अविवेकी के लिए विषय नहीं होता। इसमें प्रमाण कहते सर्वभूतात्म भूतस्य सर्वभूतहितस्य च देवापि मार्गे मुह्यन्ते अपदस्य पदेशन शकुनिनाम आकाशे गति नैव उपलभ्यते। सर्वेषां भूतानां आत्मभूत, सर्वभूत आत्मभूतस्य, जिसको ज्ञान हो गया, सर्वम जगत इदम सर्वम ब्रह्म अहम अस्मि, ब्रह्म जगत सब कुछ है कि अतिद्य तत्व वही मैं हूँ। सारे भूत सर्व यत्र तो सर्वम आत्मेवा भूत, आत्मा ही हो गया। सारे भूत का जो आत्मा, सर्वभूतानाम आत्मभूत, सर्वेषां भूतानाम एक आत्मस्वरूप ज्ञानी तद्रूप हो गया, वही ब्रह्म है। और सर्वभूत हितस्य, सर्वभूत के लिए हित है, और किसका अहित करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, सर्वात्मक हो गया। तस्य मार्गे अपदस्य पदेशेन देवापि मार्गे मोह्यन्ति, उसका कोई पद है ही नहीं ज्ञानी का, अविद्यमान पद में सब अपदस्य ज्ञानी ना
पदे से न पाद देखना चाहते, पाद चिन्ह देख रहे, मार्गे मुह्यंती, किस मार्ग में जाता है देवता लोग देखना चाहते। देवापि अपदस्य ज्ञानिन पदेशन देवा, पदेशन देवा अपदस्य ज्ञानिन मार्गे मुह्यंती, मार्ग देखना चाहते, मोह को भ्रांति प्राप्त करते। देखते ही जैसे शकुनी नाम एवं आकाश से गति नहीं वो उपलब्ध, मोह क्यों? यथा आकाश से पक्षी उठते हैं क्या? उनका पाद चिन्ह रह जाता है? किस मार्ग से गया रास्ता में कुछ दिखता है? पाद चिन्ह नहीं तो कुछ रेखा आदि तो रह जाएगी। आकाश से गति नहीं वो उपलब्ध थे, गम्य थे अन्यायित गति होगा 5 नंबर में। गमन क्रिया, अच्छा गमन क्रिया कर दिया। हाँ, पाद चिन्ह नहीं होने से गमन क्रिया न दृश्यते, गति। हाँ, महाभारत शांति पर्व का है गति आकाश गति को नाम है आकाश। हाँ, शकुनियों की तो गति क्रिया दिखती है, शकुनी आकाश से ब्रह्मज्ञानी की गति न बोल थे। गम्य तो अन्य मार्ग कहें तो ठीक है, गमन क्रिया न दृश्यते पाद चिन्ह भावाद। पाद कहाँ है ज्ञानी गिरे जाने है। ज्ञानी के लिए गति न उपलब्ध है। शकुनी नाम विवाका से गति कहेंगे तो गम्य थे अन्यायति गति मार्ग नहीं उपलब्ध है। पाद चिन्ह नहीं होने से गति न, गमन क्रिया न दृश्यते कहेंगे तो टीका में है। अंतिम पंक्ति में दे रहे गंतव्य पद रहित से। अच्छा, सर्वेशा भूतानाम, सर्वभूतात्म भूत उसका अर्थ करते। सर्वेशा भूतानाम, सर्वभूत कहाँ से कहाँ तक लेना? ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंत, स्तंभ तीर्ण, ब्रह्मा से लेकर तीर्ण आदि कीड़े मकड़े सब सारे पर्यंता नाम आत्मा, सारे जीव का आत्मा। क्षेत्र के चाप इमाम विधि सर्व क्षेत्र। आत्मा क्या है? पारमार्थिक स्वरूप, अधिष्ठान सब का परमात्मा तत्व। अधिष्ठान कौन है? परम ब्रह्म। सर्वभूतानाम आत्मा हो गया परम ब्रह्म। तद्भूतस्य सर्वभूतानाम आत्मभूत हो गया ज्ञानी, तद्रूप हो गया ब्रह्म वेद ब्रह्म होती। सब भूत सारे भी भूत का जो आत्मा परम ब्रह्म तद्रूप हो गया ज्ञानी। सर्वात्मभूतस्य सर्वात्मभूत हो गया। सर्वेषु भूतेषु निरुपचरित स्वरूपत्वादेव, मुख्य रूप से सर्वत्र सर्व में तत्स्वरूप है। उपचरित नहीं निरुपचरित, आरोपित नहीं अनारोपित स्वरूप है। सारे भूत में अनारोपित स्वरूप, बाकी देहादि तो आरोपित है, अधिष्ठान रूप से अनारोपित स्वरूप है। स्वरूपत्वादेव परम हितस्य, और सबका हित है। अधिष्ठान परमानंद रूप है, ब्रह्म स्वरूप सबका वास्तव स्वरूप है, अकल्पित स्वरूप है। परम हित से परम प्रेमास्पदत्वाद, परम प्रेमास्पद है, परम सुख का विषय, परम प्रेम का विषय, परम सुखात्मक वो परम, क्योंकि परम प्रेमास्पद होने से परम सुखा परमानंद रूप है। प्राप्य पुरुषार्थ विरहीन, और उसके लिए कोई प्राप्य पुरुषार्थ बाकी है ही नहीं प्राप्त करने योग्य। आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो गया तो प्राप्य पुरुषार्थ उसका कुछ है ही नहीं, विरहीन। मार्गे देवा मुह्यंती, विद्या देवा विद्यावंतो भी, उनमें के पास विद्या अच्छी है, देवताओं को बहुत ज्ञान है, और उनमें विद्या दे अंतर्हित अवेक्षण अंतर्ध्यान आदि विद्या निपुणा। अंतर्धान हो जाना, देखना दूर का, अंतर छिपा हुआ को देख लेंगे। अंतर्हित का अवेक्षण, अंदर कौन क्या सोचता है जान लेते हैं। अंतर्धान हो जाएगी, कहीं प्रकट हो गई कहीं दूर चलेगी। ये सब विद्या निपुणता है, देवता में सामर्थ्य है। जहाँ से कोई आह्वान करता है वहाँ पहुँच गई,
इधर है तो यहाँ भी, वहाँ भी एक रूप है, वहाँ भी एक रूप, अनेक रूप धारण करके एक साथ बहुतान में उपस्थित हो जाएंगे। ये सामने आगे तो दिखता नहीं, छिपा हुआ, सब देखते मन में जानते, कोई मन में क्या सोचता है वो जान लेते। बहुत सामर्थ्य होने के पास ही होने पर भी विद्यावंतों भी पदम अन्वेषमाणा विविध मोहम उपगच्छन्ति थे। तो उनका पद अन्वेषण करते, पंचदश में पदम पाद चिन्ह। हाँ, पद का तो पाद चिन्ह है, पदे मुह्यन्ति अपद से पद पाद चिन्ह अन्वेषमाणा, पाद चिन्ह अन्वेषण करते, विविध मोह से भ्रांति को प्राप्त करते। देवा बीमार मुह्यन्ति अपद से पदेशेण। महात्मनो ज्ञानवतो गंतव्य पद रहित परिपूर्ण से गतिर अवगंतुम अशक्या इति निदर्शन वचन विशदेति। ऐसे महात्मा है, महात्मा है ज्ञानी, महात्मन ज्ञानवत समानाधिकरण है, जो ज्ञानी है वही महात्मा है। महात्मन ज्ञानवत गंतव्य पद रहित प्राप्तव्य पद कुशल है ही नहीं, पर ब्रह्मस्वरूप है, वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण होने से उसमें गमन क्रिया क्या होगी? गतिर अवगन तो मत क्या गमन क्रिया निश्चय नहीं होगा। अशक्य कितना है? 16। अशक्यत्व अशक्यत्व इतने निदर्शन वचना विषय दीजिए, दृष्टान दे करके शकुनि आकाश कहते नहीं उपलब्धते। शकुनि आकाश आकाश शकुनि नामी व नहीं वो गति उपलब्धते। आकाश में गमन कुछ नहीं रहता है, तो इनके गमन के लिए गमन तो है ही नहीं। अब गमन हो तो गमन का मार्ग होगा, पदचिन्ह आदि होगा। अजय साम्य तु ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चिता। अजय आत्मतत्व ये पहले बताया। साम्यम अजम साम्यम इत्युक्तम प्रमेयम, जिसके ज्ञान से ये मोक्ष। तो अजम साम्य प्रमेय कहा, उसका निश्चय जिसको ज्ञानी को हुआ वो क्या होगा? प्रमाता। तद विषय निश्चयवान प्रमाता। प्रमेय अजम अज निश्चयस्य विषयस्य अजम साम्यम विषयस्य निश्चय से स निश्चय तद विषय तद अजम विषयो यस्य कस्य निश्चय स निश्चय तद विषय तद विषय सो निश्चय से तद विषय निश्चय निश्चय से स निश्चयवान। तो ब्रह्म को विषय करने वाला निश्चय वाला ज्ञानी ये प्रमाता। प्रमेय हो गया, प्रमाता हो गया। प्रमाता में प्रमा है, प्रमा का आश्रय प्रमाता। और प्रमा क्या है? प्रमाण तथाविध निश्चय ज्ञानमिति। प्रमाण है यहाँ भाव में लेट, प्रमाण है प्रमा। तथाविध निश्चय ज्ञानम अज साम्य विषय का निश्चय ज्ञान है प्रमा। निश्चय ज्ञान वाला है प्रमाता। प्रमेय हो गया, अजम साम्य। ये अलग अलग तीन हो गया, प्रमा प्रमाता प्रमाण प्रमेय। प्रमाण क्या था? प्रमा। तो वस्तु परिच्छेद हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। वस्तु परिच्छेद कथम महाज्ञानत्वम। वस्तु परिच्छिन्न हो तो फिर महाज्ञान क्या होगा? अपरिच्छिन्न विषय ज्ञान हो तो महावान होगा। परिच्छिन्न विषय ज्ञान होगा। प्रमेय तो प्रमाता से भिन्न है, प्रमाण से भिन्न है, तो परिच्छिन्न हो गया प्रमेय। परिच्छिन्न विषय ज्ञान है तो अपरिच्छिन्न महाज्ञान कैसे होगा? इतिहास क्या है? उसका उत्तर देते हैं। अजस्वजम संक्रांतं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञान मसंगम तेन कीर्तितम्।
अजेष्वजम अजेषु धर्मेषु अजम असंक्रांतम ज्ञानम इष्यते। धर्म आत्मा अजेषु धर्मेषु, सारे आत्मा अजय है, अजन्मा। उनमें जो ज्ञान है अजम ज्ञानम, स्वरूप ज्ञानम, अजम धर्म स्वरूप ज्ञानम असंक्रांतम, संक्रमण रहित, विशेष संबंध रहित। सर्व अजयसु धर्मेशु, धर्मेशु अजयसु, अज स्वरूप धर्म में आत्मा में सर्वभूत ज्ञानम अजम, विषय संपर्क रहित असंक्रांतम इष्यते। उनका सर्वभूत ज्ञान सो अजम है। यतो न क्रमते ज्ञानम तेन असंग विकीर्तितम। यथ ज्ञानम विषय के साथ संबंध नहीं होता है, असंग है, इसलिए असंग, विषय के साथ संबंध नहीं होने से तेन असंगम ज्ञानम कीर्तितम, सर्वभूत ज्ञानम। टीका में अजा धर्मा अजेषु धर्मेषु समानाधिगण, सर्वे धर्मा अजा, अजा के धर्मा, धर्म कौन है? चित्त प्रतिबिंबिता जीवा विवक्षन्ते। यहाँ आत्मा है जीव, जीवात्मा, चैतन्य, हाँ चैतन्य के प्रतिबिंब रूप चित्त प्रतिबिंबा, अंतकरणादि में चित्त प्रतिबिंबा जीवा विवक्षन्ते धर्मा। तेषु धर्मेषु साजेषु धर्मेषु स्वरूपभूत ज्ञानम, बिंब स्वरूप ज्ञान अधिष्ठान असंक्रांतम अजम, तेषु अजम ज्ञानम, तेषु धर्मेषु जीवेषु अजम ज्ञानम। वो ज्ञान क्या है? स्वरूपभूतम कूटस्थ दृष्टि रूपम, कूटस्थ दृष्टि दृग रूप ज्ञान, बिंबकल्पम, बिंब तो उसमें नहीं कहेंगे, बिंब के जैसे बिंबकल्पम, बिंबत्व तो प्रति उपाधि के कारण बिंब प्रतिबिंब भाव है, निरुपाधि स्वरूप में बिंबत्व भी नहीं होगा, अन्य तो नहीं, बिंबत्व भी नहीं रहा, से बिंब से थोड़ा न्यून हो गया। बिंब में बिंबत्व रहता है, अब ब्रह्म में बिंबत्व, क्योंकि उपाधि होने पर बिंबत्व है, मुख में बिंबत्व, दर्पण हो तो, अब दर्पण आदि कुछ नहीं तो बिंब प्रतिबिंब भाव ही नहीं, इसलिए ब्रह्म में बिंब कल्पम, बिंब की अपेक्षा ये सब न्यून ऊनम, थोड़ा कम, बिंब जैसे ब्रह्म। ओ कूटस्थ अचलम आत्मभूतम वपेपयते, वो अचलम है। अचल क्या है? चलन विषय संबंध रहित, असंक्रांतम, असंक्रांत संक्रमण नहीं होता विषय के साथ, इसलिए अचलम असंक्रांतम विषय संबंध रहित, आत्मभूतम अभ्युपगम्यते इष्यते स्वीक्रियते। तथा च मान में आदि भाव से कल्पितत्व भी, मान प्रमाण प्रमेय भाव सब कल्पित है, वस्तुतः परिच्छेद अभावात, कल्पित जितने भेद रहे वस्तु परिच्छेद अभावात, कल्पित वस्तु भेद होने पर भी वास्तव वस्तु परिच्छेद नहीं, एक ही तत्व है। उपपन्नम तज ज्ञानवता महाज्ञानवत्वम, ऐसे आत्मतत्व को जो जान लेते हैं अहम अस्मि करेगी, भिन्न नहीं, वो ज्ञानवता ज्ञान में महाज्ञानवत्वम यथार्थ है। शंकावित कैसे महाज्ञान, वस्तु परिच्छेद ज्ञान होगा, तो वस्तु परिचय नहीं, वस्तु परिचय है ही नहीं, तो आत्मतत्व है एक ही है। किंच अस्मन मते ज्ञान से यद असंगत्व अंगीकृतम तदपि विषयाभावादेव सिद्ध्यति। हमारे मत में ज्ञान को असंग कहा, यद असंगत्व अंगीकृत स्वीकृतम, असंग तभी होता है उसका कोई विषय अन्य विषय नहीं हो, तो विषय रहेगा तो ज्ञान उसको विषय करेगा, विषय संबंध हो जाएगा, जहाँ विषय है विषय संबंध हो जाएगा तो असंग नहीं होगा। इसलिए जो मुख्य ज्ञान है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो किसी विषय का ही नहीं, उसका कोई विषय है ही नहीं। जिसका विषय है घट ज्ञान पट ज्ञान आदि, वो असंग नहीं, वो अनित्य है, बात तो ज्ञान है ही नहीं। ये मुख्य ज्ञान रूपये बिंबकल्पम असंगत्वम विषय भावादेव सिद्ध्यति। ततश्च मुक्त्यै कहा गया, मुक्ते निर्विषय मन, बंधाया विषयासक्तम मुक्ते निर्विषय मन, मन वही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये दोनों के लिए कारण है मन, मनुष्याणाम कारण मन है, किसके लिए? बंध मोक्ष हो।
बंध का भी कारण, मोक्ष का भी कारण। एक मन दोनों का कारण कैसे होगा? तो दोनों का थोड़ा बता दे। कैसा अनुमान? बंधाय विषयासक्तम, विषयासक्तम मना कारण बंधाय, बंध के लिए विषय में जितने आसक्ति बंधन इतने दे रहे। बंधन ढीला होगा, बंधन को ढीला करने के लिए क्या है? विषयासक्ति को छोड़ना। विषयादि छोड़ते होते विषय से वैराग्य हो जाएगा, बंधन बिल्कुल ढीला हो जाता है। जितने वैराग्य दृढ़ हो गया, बंधन ढीला हो गया। बस महावाक्य श्रवण किया, ज्ञान हो गया। बंधन कहाँ गया? देखा गया बंधन है ही नहीं। तो ये बंधाय विषयासक्तम मुक्ति ही निर्विषय, मुक्ति के लिए निर्विषय माना है कारण, मुक्ति निर्विषय इति यद उच्यते तदपि अविरुद्धम का। यतो न कारिका में हाँ अच्छा, यतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कृतम। ज्ञानम न क्रमते, विषय संबंध नहीं होता इसका असंगम। यहाँ तक कारिका की व्याख्या टीका में हुई। अब श्लोक भाष्य की व्याख्या करने के लिए आकांक्षा पूर्वकम पूर्वार्थम योजयति। भगवान भाष्यकार पूर्वार्ध कथन करते आकांक्षा करके पूर्वार्ध में योजयति। कथम तेषा महाज्ञानवत्वम इत्यतः, ते ही लोग के महाज्ञान तत्सलोक नावगाते। अद्वितीय आत्म तत्व को जो जान लेते महाज्ञान हो, कैसे हुआ? कथम तेषा महाज्ञानवत्वम इत्यतः अजेषु धर्मेषु असंक्रांतम अजम ज्ञानम इष्यते। अजेषु शब्द का अर्थ अनुत्पन्नेषु, जो न जाए तीता जो उत्पन्न हुआ नहीं, वो अचलेषु, उत्पन्न नहीं तो नित्य है व्यापक रूप है। अचलेषु धर्मेषु, धर्मेषु का अर्थ आत्मसु, जीवात्मा में। अजम ज्ञानम इष्यते, अजम अचलम च ज्ञानम, अजम अचलम च। सवितरिव औष्ण्यम प्रकाश च, सूर्य में जैसा औष्ण्य प्रकाश स्वाभाविक है, ऐसे ज्ञान सवे जीव में स्वरूप होता ज्ञान, ऐसे असंक्रांत विषय संपर्क रहित हुई। जो अचलम कहा, असंक्रांत का था अचलम, संक्रमण करेगा तो चलन होगा, विषय संबंध होगा। तो असंक्रांत कर्ण से अचलम ज्ञानम सब। यतः तस्माद असंक्रांतम अर्थांतरे ज्ञानम अजम इष्यते। इसलिए अर्थांतर असंक्रांत ज्ञानम अजम, सारे जीव के ज्ञान स्वरूप होते ज्ञान विषय संबंध रहित अजम ज्ञानम है। टीका में उत्तरार्धम व्याचष्टि यतो न क्रमते ज्ञानम असंगमते न कीर्तितम। यस्मा न क्रमते अर्थांतर ज्ञानम, ज्ञानम अर्थांतर न क्रमते असंक्रांतम, अन्य कोई अर्थ ही नहीं ज्ञान विषय करने के लिए। तेन कारण न असंग कीर्तितम, तेन असंगम कीर्तितम। असंगम तत्कीर्तितम तत् आत्मतत्व ज्ञानम आकाशकल्पम इत्युक्तम। पहले का आकाशकल्पम। नित्य विज्ञम तिरुपस्य आत्मनो असंगत्वम प्रागपि सूचितम इत्याह। यह जो आत्मा है ज्ञान रूप, कैसे ज्ञान? नित्य विज्ञम तिरुप, विज्ञम चिन्ह मात्र ज्ञान, वही आत्मा है, वही असंग। पहले कहा आकाशकल्प इत्युक्तम, पहले कहा। कूटस्थम ब्रह्मेव तत्त्वमिति समते ज्ञानम असंगम सिद्ध्यति इत्युक्तम। कूटस्थम ब्रह्मैव, ब्रह्म एव, दो मात्र है, ब्रह्मैव, ब्रह्म एव तत्व। कूटस्थ ब्रह्म ही तत्व पारमार्थिक, और कोई तत्व ही नहीं। अन्य और कुछ सोचने के लिए नहीं है। प्राप्त करने की इच्छा छोड़ना है, देखने की सुनने के लिए छोड़ना है। तत्व नहीं सो कल्पित, कूटस्थ ब्रह्म ही तत्व है, उसको ही ज्ञान प्राप्त करना है।
इति स्वमते ज्ञानम असंगम। वेदांत मत में ज्ञान को असंग कहा। इति स्वमते कितने 12 नंबर। हाँ, ब्रह्मैव तत्व क्यों है? इतर विरादिति इति अन्य कोई है ही नहीं, ब्रह्म ही तत्व। समते ज्ञानम असंग सिद्ध्यति उत्तम। मतांतरे पुनः अन्य जो भेदवादी ज्ञान सविषय हो जाता है, सविषयत्वाज ज्ञान से असंगत्वम असंगतम प्रसज्येत। न्याय मत में कोई ज्ञान निर्विषय ज्ञान नहीं मानते, सारे ज्ञान सविषय को होता है। एक ही ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, इसका विषय कुछ है ही नहीं, निर्विषय है। अन्य जो सविषय हो जाएगा, सविषय जो ज्ञान होगा विषय के साथ संबंध होगा, विषय के साथ संबंध हो जाएगा तो असंग नहीं हुआ। सविषयत्वाज ज्ञान से असंगतम असंगतम, असंग नहीं हो सकता है। असंगतम प्रसज्यत इत्या अनुमात्रे भी वही धर्मे जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः। अनुमात्रे भी वैधर्मी जाए माने, विलक्षण धर्म वाला आत्मा से भिन्न कुछ यदि उत्पन्न हो, कुछ हो, अविपश्चित अज्ञानी विपश्चित नहीं, अज्ञानी मात्र के लिए अनुमात्रे भी वैधर्म्य ब्रह्म से भिन्न विलक्षण अनुमात्र छोटा परमाणु जैसे कुछ यदि मान ले तब क्या होगा? असंगता सदा नास्ति, असंग नहीं हो सकता है। कुछ विलक्षण है विषय हो जाएगा, सब विषय होगा तो असंग नहीं होगा। अन्य मत के अविस्पश्चित किमता आवरणच्युति, आवरणच्युति कैसे प्रश्न कहा है? यह प्रसंग ही नहीं, मोक्ष नहीं है अन्य मत में। ठीक है, मैं अविद्वदृष्टिया कस्यचिदपि पदार्थस्य जन्मांगीकारे, जन्म तो ही नहीं, अज्ञानी कल्पना करता है, इसलिए अविपश्चित जाय माने, जाय माने जन्म होता नहीं तो जाय माने कैसे कहें? अज्ञानी कल्पना करता है अविपश्चित। अविद्वदृष्टिया कस्यचित् अभी पदार्थ से जन्म अंगीकार है, यदि माने अज्ञानी की दृष्टि मानता है तो मानेंगे तो क्या होगा? यदि कोई विषय रहेगा ज्ञान से तद अनुसंगित्वेन, ज्ञान तद विषय को हो जाएगा। विषय है तो ज्ञान भागेगा, तद जो जायमान वस्तु तद संबंधी हो जाएगा। संबंधी होगा तो ज्ञान असंग नहीं हुआ, विषय के साथ संबंध हुआ, असंगत्व आए होगी। जब असंग नहीं हो गया ज्ञान, बंध ध्वंस लक्षण प्रयोजन दूरापास्तम, तो बंध निवृत्ति लक्षण जो प्रयोजन का है वो दूर से अपास्त निराकृत हो गया। इत्या किमुता आवरणाच्युति, असंगता सदा नास्ति। आवरणच्युति बंध निवृत्ति कहाँ, प्रश्न कहाँ है? श्लोकाक्षराणी व्याकरोति, श्लोक अक्षर की व्याख्या। इतो अन्यसाम वादिनाम अनुमात्रे भी वैधर्म्य, अनुमात्रे तो अल्पे भी वैधर्म्य, वैधर्म्य टिप्पणी दिया आत्मवैलक्षण उपेते तद भिन्न। आत्मवैलक्षण तो कोई आत्मा से भिन्न कुछ भी माने थोड़ा सा भी, उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, अरम अपि उत अरम अल्प भी भेद बुद्धि करता है। इसी प्रकार थोड़े वैधर्म्य मानेंगे तो कहाँ रहेगा विलक्षण वस्तु? बहिरंतर्वा जाए माने, बाहर आकाश आदि कोई उत्पन्न होता है, घटपट आदि कोई वस्तु, और अंदर सुख दुख आदि कोई, कुछ भी थोड़ा यदि मानेंगे, उत्पत्ति माने जाए माने उत्पत्ति माने मानेंगे तो ऐसा कौन मानता है? अविपश्चित अविद्वान अविवेकी मानता है। यदि इसे कुछ कल्पना करेंगे तो असंगता सदा नास्ति, असंगता असंगतम है ही नहीं, असंगत तो हो नहीं सकता है। कुछ भी विषय है उस विषय कुछ ग्रहण करेगा तो सब विषय हो गया, सत्संग हो जाएगा, असंग नहीं हो सकता है।
किमतावरण किम आत्मा वक्तव्य किम वक्तव्य आवरण च्युति। आवरण च्युति तो बंधन निवृत्ति है ही नहीं, बंधन निवृत्ति कैसे होगी? असंग नहीं हो तो बंधन निवृत्ति नहीं होगी, इसमें क्या कहना है? विद्वान अद्वैतवादी पंचम्या परामर्श्यते। इत 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 अस्मात् विद्वान अद्वैतवादी पंचम्या इत पंचमे, इससे भिन्न ज्ञानी से भिन्न अन्य सांवादिना, जो परमात्मा तत्व जानने वाला उससे भिन्न जितने भी हो, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करते हैं तो असंग नहीं होगा। आवरण च्युति मोक्ष भी प्रश्न ही नहीं है, बंधनासन नहीं। तो अज्ञानियों की आवरण च्युति नहीं होती है। नचेद आवरण च्युति इष्यते तरी, तो आवरण आपने मान लिया, नचेत आवरण च्युति इष्यते तरी नचेत आवरण च्युति इष्यते तरी स्वीकृतम आवरणम, आवरण तो है स्वीकृतम इति आशंका। कहते आवरण तो अज्ञानी मानकर बैठा है, हुई है, उसको अनुवाद कर दिया, वस्तु तो आवरण है ही नहीं। अलब्धावरण सर्वे धर्मः प्रकृति निर्मला आदौ बुद्धा तथा मुक्ता बुद्ध्यन्त इति नायकाः। सर्वे धर्माः सर्वे आत्मानः अलब्धावरणाः प्रकृति निर्मला आदौ बुद्धा तथा मुक्ता, फिर भी बुद्ध्यन्ते इति नायका, बुद्ध्यन्ते से नायक ज्ञानी लोग कहते। सर्वे धर्माः आत्मानः आत्मानः अलब्धावरण, अलब्धम आवरणम, यही ते आत्मानः अलब्धावरण, आवरण है ही नहीं। प्रकृति प्रकृत्या निर्मला, स्वभावतः ही मल रहित, अविद्या अविद्या परितकारी मल से रहित स्वभाव से प्रकृति निर्मला। आदो बुद्धा, पहले से ज्ञान स्वरूप है, वृत्ति ज्ञान के आवश्यक के पहले भी ज्ञान रूप है, तथा मुक्त, स्वभाव तो मुक्त है, प्रकृति से मुक्त है। तो इसको फिर जानते बुद्धियंत के नायका, बुद्धियंत इति नायका ऐसा कहते हैं ज्ञानी लोग, कहते हैं बुद्धियंत, उसका अर्थ समझ करके कहते हैं, वही समझते हैं। टीका में बुद्धित्व तरी कथम, तो बुद्धित्व बोधन कर्तृत्व, बुद्धित्व एक ही तत्व है, बोधाश्रय तुम, बोध का आश्रय कैसे? वे आत्मा ही ज्ञान स्वरूप हो गया तो ज्ञान का आश्रय नहीं होगा। सारे धर्म सर्वे अलब्धावरणा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान आश्रय नहीं होगा। न्याय के मत में तो ज्ञानाधिकरण आत्मा है, आत्मा यदि ज्ञान स्वरूप होगा तो ज्ञातृत्व कैसे बनेगा? बुद्धित्व तरी कथम, 6 नंबर टिप्पणी बुद्धित्व दिया, आगे तरी के ऊपर टिप्पणी है 7 नंबर, आगे का भी 7 नंबर दिया, नए किताब में 8 पर। हाँ अच्छा, आगे का 8 करना है। तरी का अर्थ आत्मना ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूपत्व स्वीकृति। यदि आत्मा से ज्ञान स्वरूप हो गया तो ज्ञाता कैसे बनेगी? कथम इतिहासंख्य बोधन शक्तिमत्वाद इत्या, बोधन शक्तिमत्वाद, इसी में 8 नंबर टिप्पणी। ज्ञानत्व संपादक सामर्थ्य, वृत्ति में ज्ञानत्व संपादक सामर्थ्य है, अंतःकरण वृत्ति हुई, वृत्ति में ज्ञानत्व संपादन सामर्थ्य उनसे बुद्ध्यन्ते इति ऐसे कहते हैं। शंकोत्तरत्वेन श्लोकम अवतारती, शंकाया उत्तरत्वेन, शंका का उत्तर समाधान रूप श्लोक का अवतारण करते भाष्य में। तेषाम आवरण चित्ते नास्ति इति ब्रुवताम, आवरण चित्ते नास्ति इति ब्रुवताम केषाम? अज्ञानिनाम, ब्रुवताम ज्ञानिनाम, तेषाम पद से अज्ञान,
तेषाम अज्ञानिनाम आवरणचित्ते नास्ति इति ब्रुवताम युष्माकम वेदांतिनाम स्वसिद्धांते। ऐसे ही कहता फिर अभ्युपगतम तरी धर्माणाम आवरणम, आवरण चित्त होगी आपके मत में, तो अब धर्माणाम आवरण अभ्युपगतम स्वीकृतम। आवरण अभाव, उनका आवरण अभाव नहीं होता है, तो आवरण है, आवरण चित्त नहीं, तेषाम आवरण चित्त नास्ति, उनका आवरण नहीं तो आपके मत में आवरण है, धर्माना आवरण आपके मत में, मतलब आपके मत के अनुसार आवरण है, आवरण की चित्त नहीं होती, तो उनमें आवरण है, ऐसा आपके सिद्धांत में मान लिया, आत्मा में आवरण है करके। नेत्विष्यते कहते न अलब्ध आवरण, वस्तु तो आवरण में है ही नहीं, अलब्धम अप्राप्तम आवरणम ये सा ते धर्मा अलब्ध आवरण। आवरण शब्द से अविद्यात आवरण, अविद्यादि बंधन सब का आवरण शब्द से ले लिया। अविद्यादि बंधनम ये शाम धर्माणाम ते धर्मा अलब्ध आवरण, सारे आत्मा बंधन रहता है। अलब्ध आवरण क्या था? बंधन नहीं था, क्योंकि अविद्यादि बंधनों का आवरण शब्द से लिया। आवरण अज्ञान से, आवरण होने से, ढक जाने से सब मोह होता है, भ्रांति, सारा संसार, तो आवरण है शब्द से बंधन ले लिया, वास्तव बंधन है ही नहीं। ठीक है, मैं अविद्या दृष्टि व अविद्यावरणम सिद्ध्यति, जो अविद्या रूप आवरण है, अविद्या दृष्टिया, अविदुषाम दृष्टिया, अज्ञान दृष्टि से आवरण है, न तत्व दृष्टिया अभिप्रत्यवाचे अलब्ध आवरण। वास्तव आवरण ही नहीं, प्रकृति निर्मला, स्वभाव से निर्मल है, स्वभाव शुद्धा, आदो बुद्धा, बुद्धा पहले ही ज्ञान स्वरूप है, तथा मुक्त भी है। टीका में उत्तरार्थ हेतु कथनार्थम विशेषण त्रय मित्या, इस हेतु करने के लिए तीन हो गया। यस्मात् नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव, ये हेतु ही, नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, नित्य शुद्ध है इसलिए आवरण ही नहीं, बुद्ध है, बुद्ध है उनसे आदो बुद्धा, और मुक्त है तथा मुक्ता, इसके लिए हेतु है। तस्मात् बंधन रहता है पूर्वण संबंध। यस्मा नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव तस्मात् बंधन रहता, इसका अन्वय करना। यस्मात् नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव तस्मात् बंधन रहता, इसे बंधन रहता, ये अन्वय करना। आत्मनो यथोत स्वभाव बुद्धित्व न सिद्ध्यति इति आक्षेपति। आत्मा यदि ऐसे स्वभाव मुक्त नित्य स्वभाव, नित्य शुद्ध बुद्धादि रूप है, ज्ञान सर्व है, तो फिर बुद्धित्व कैसे आएगा? बोधन करते तो बोधाश्रय तो न सिद्ध्यति। यदि एवं कथंतरी बुद्ध्यंत इति उच्यते, बुद्ध्यंत इति कैसे कहते? जानते, बोधन करते तो बोधाश्रय तो कैसे कहते? इति उच्यते, बुद्ध्यंते इति उच्यते। ठीक है, कथम तरी बुद्ध्यंत है इति, बुद्ध्यंत इति कथम, यहाँ तो प्रश्न है। कथम तरी बुद्ध्यंत इति सिद्धांति कहता उच्यते, पादांतरण उत्तरमा उच्यते इति, कथम तरी बुद्ध्यंत इति यहाँ तक प्रश्न है, तो उच्यते कहकर इसे उत्तर है। ऐसे संस्कृत में लिखते एक साथ समझ लेना। बुद्ध्यंते बोधाश्रय, बुद्धि तो कैसे उच्यते? नायक ज्ञानी लोग ऐसे कर जानते हैं। नायक स्वामी न समर्था बुद्धम, वो समर्थ जान सकते, समर्था बुद्ध्यंत इत्यादि प्रयोगणाम तात्पर्य ज्ञात तो समर्था, टिप्पणी दे दिया। वो समर्थ क्या है? बुद्ध्यंत इति जो प्रयोग किया जाता है उनका तात्पर्य जानने के लिए समर्थ है ज्ञानी लोगों, बुद्धम।
बोध शक्ति मत स्वभाव, बोध शक्ति वाले स्वभाव, बोध शक्ति वाले होने से वृत्ति में प्रतिबिंब रूप होकर के वो ज्ञान तो संपादन कर देते। शुद्ध चिन्मात्र ज्ञान रूप है और अंतःकरण वृत्ति होने पर वृत्ति में उसका प्रतिबिंबित हो जाने से वो वृत्ति को ज्ञानत्व संपादन कर दिया, स्वभाव है। वस्तुतः ज्ञान क्रिया आश्रय आत्मतत्व नहीं है, आत्मतत्व में ज्ञातृत्व नहीं है, किंतु ज्ञान संपादन का सामर्थ्य है। अंतःकरण वृत्ति में, अंतःकरण में वृत्ति होती, वृत्ति में अपना प्रतिबिंब उदय हो गया, प्रतिबिंब युक्त होने से वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्ति होगी अर्थात चिदाभास विशिष्ट बुद्धि होगी। वो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि ही ज्ञान है। प्रतिबिंबित हो जाने वृत्ति में टिप्पणी दे दिया बोधन शक्ति मत स्वभाव वृत्तो प्रतिबिंब रूपतया, अंतःकरण का परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति होने पर उसे प्रतिबिंब रूप हो गया, बिंब रूप आत्मा। तो वृत्ति में ज्ञानत्व संपादक शक्ति मत स्वभाव, वृत्ति में ज्ञानत्व का संपादन शक्ति, ज्ञानत्व उसमें संपादन क्या दिखता है, लगता है, वास्तव ज्ञान नहीं है, ऐसे सामर्थ्य है। न तो ज्ञान क्रिया करता रहा, ज्ञान क्रिया का कर्ता नहीं होते। ज्ञानाश्रय तो जो ज्ञानाधिकरण आत्मा कहते तार्किक लोग, अंतःकरण में वृत्ति है ज्ञान, वृत्ति का आश्रय अंतःकरण है, अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य होने से वो ज्ञान आत्मा में से आरोपित होता है। उससे मुख्य व क्रियाकर्तारु प्रकृति प्रत्ययाभ्याम अविधेय इति आशंक्य। मुख्य ज्ञान क्रियाकर्ता, क्रिया और कर्ता मुख्य बोलो, बुद्ध्यंते कर्तृत्व बुद्धित्व ज्ञातृत्व, प्रकृति प्रत्ययाभ्याम प्रकृति धातु प्रत्यय कर्तरी अविधेय इति आशंक्य नियमम उदाहरणाभ्याम निरसति। ये नियम जो वास्तव प्रकृति प्रत्यय को लेकर के ये उदाहरण, दो उदाहरण देकर निराश करते हैं। यथा नित्य प्रकाश स्वरूपोपि सविता प्रकाशत इति उच्यते। सविता सूर्य नित्य प्रकाश रूप है, प्रकाशते, प्रकाशते में काश धातु प्रकृति और प्रत्यय हो गया लट करता अर्थ में। ये प्रकाश करता ये अर्थ है ही नहीं, भेद ही नहीं। यथा नित्य निवृत्त गतवे नित्यमेव शैलास तिष्ठन्ति उच्यते तद्वत्। शैलास तिष्ठन्ति था धातु का अर्थ है गत्य निवृत्ति। अभी दौड़ रहे थे, अभी खड़े हो गए, ऐसा है। तिष्ठन्ति जो कहा गया नित्यमेव तिष्ठन्ति, नित्य निवृत्ति कहते भी कभी गति है ही नहीं। निवृत्ति गति मत होने पर भी नित्य में वहाँ था धातु में कर्ता और क्रिया, क्रिया कर्ता दो है ही नहीं, ऐसे प्रयोग किया जाता है। आदित्य प्रकाशते, प्रकाशन क्रिया और प्रकाशकर्ता ऐसा दो, ऐसा नहीं। इसी प्रकार ज्ञान जो बुद्धियंत कहा ज्ञान क्रिया और ज्ञान क्रिया का आश्रय करता दो भेद है ही नहीं, एक आत्मतत्व है। अवृत्ति में उसका प्रतिबिंब हो जाने से वो ज्ञान तो संपादन हो गया, उसको लेकर के इसे बुद्धियंत कह देते गौण प्रयोग, वस्तुतः भेद ही नहीं, एक ही ज्ञान है, बुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकर
च